जीवन की यात्रा में हम सब यात्री हैं। आओ सुने आध्यात्मिक यात्री से भेद भरी सत्संग की बातें। नियति चक्र के विषय में कुछ कहें। नियति चक्र तो अटल है। स्वयं अपने आप समय पर सारी चीजें होती हैं। आप स्वयं देखो, प्रकृति में समय आने पर फल फूल खिलते हैं, समय आने पर वर्षा होती है, समय आने पर सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्र लगा रही है। ब्रह्मांड में हर कोई अपनी अपनी धुरी पर चक्र लगा रहे हैं एक नियम के अनुसार। तो यहाँ सब कुछ एक व्यवस्थित रूप से स्वयं हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो सब कुछ स्वयं हो रहा है। तुम्हारा बचपन तुमने नहीं बिताया, बीत गया। तुम्हारी युवावस्था तुमने नहीं मंगाई, आ गई। तुम्हारा बुढ़ापा तुम नहीं लेके आए, आ गया। तुम्हारे शरीर का सारा सिस्टम स्वयं हो रहा है। हाँ, तुम उसमें सहायक दिखते हो, कर्ता का भाव रहता है, लेकिन बहुत ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि नियति चक्र में सब कुछ स्वयं हो रहा है। यह उस प्रभु की, उस नियति की अनुकंपा कहिए, उसका गुण कहिए, उसकी शक्ति कहिए, उसका नियम कहिए, यह सब आपके ऊपर है। लेकिन सत्य को किसी भी तरीके से कहो, वह सत्य सत्य ही रहेगा। इसलिए स्वयं का स्वाध्याय, स्वयं का चिंतन मनन अवश्य करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अकर्मण्यता में उतर गए या आप इस पर तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हम कुछ ना करें, यह नहीं कहा जा रहा है। इसमें विशेष बात जो है कि यहाँ सब कुछ लयबद्ध तरीके से स्वयं अपनी ही गति में सब कुछ हो रहा है। यह बात आपको ऐसे भी समझ में आ सकती है जब आप अपने जीवन को, बीते हुए जीवन को बहुत आराम से, ध्यान से, शांत भाव से देखें तो पाएंगे वहाँ पर सब कुछ हुआ और आप सिर्फ देखते रहे और आप उस परिस्थिति के साथ चलते रहे। हाँ, उस वक्त आपकी मनोदशा दूसरी थी, अब दूसरी है। जीवन से मृत्यु तक आप ध्यान से देखिए। आप कर्ता होते हुए भी कहीं कर्ता नहीं हो। भ्रम आवेश में आपको लगेगा कि आप कर्ता हो, लेकिन बहुत कमाल की और आश्चर्य की बात है। आप देखिए कि कहीं भी आप कर्ता नहीं हो। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो हे अर्जुन, हे पार्थ। अर्थात कर्ता का भाव नहीं हो, वह करो जो तुम्हारा धर्म कह रहा है। धर्म यहाँ जो विषय है धर्म का, यह धार्मिक पूजा पाठ से ही नहीं है, यह स्वभाव से भी है, कर्तव्य से भी है कि आपका कर्तव्य क्या है और आपका स्वभाव क्या है। इसलिए किसी भी चीज को, किसी भी शास्त्र को, किसी भी वाणी को बार बार सुनो, समझो, चिंतन मनन और स्वाध्याय करो कि वह कहा किस लिए गया है, वो परिस्थितियां क्या रही होंगी। क्योंकि ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर और बड़े ही गूढ़ रहस्यों को साधारण शब्दों में पिरोया जरूर है, लेकिन उनके गहरे अर्थ आपको तभी समझ में आएंगे जब आप स्वयं स्वाध्याय करोगे। किसी के भी बताए हुए का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप स्वयं उस पर अनुसंधान नहीं करते, तब तक वह आपका नहीं होता। गीता किसने नहीं पढ़ी? गीता में भी आप देखोगे शुरू से लेके अंत तक कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा ही रहे हैं और आखिर में, अंत में उसको यही कहा कि अब भी तेरी समझ में नहीं आ रहा है तो एक कार्य कर,
तू मेरी शरण में आ जा। अर्थात अब बुद्धि के प्रपंच को रोक और ये विराट रूप, ये प्रकृति जो मैंने तुझे दिखाई है वह क्या कह रही है उसको समझ, और क्या तेरा कर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या यश है, क्या अपयश है, इस सब का ध्यान करते हुए निर्णय ले। बहुत साधारण बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। कहते हैं ना कि भेद ये गहरा और बात जरा सी। हरिओम तत्सत। कहो है ना भेद ये गहरा, बात जरा सी। आपको कैसी लगी कमेंट्स अवश्य करें। फिर मिलते हैं आध्यात्मिक यात्री के संग एक नई यात्रा के लिए। हरिओम तत्सत।